बीमारी का आठ है ये, सरकार सो रही है सब देख के। हाँ, मुंह पे कपड़ा लगाओ और यहाँ तो पूरी गंदगी है। क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे मुंह पे कपड़ा लगाओ या सर में लगाओ, कुछ भी पूरा होल्ड के सो जाओ। साल के 12 माह गंदगी है। साल के 12 मास ऐसा ही रहता है। अब यहाँ पे लोग जो रहते हैं, बच्चे देखो बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा। ये कोरोना से भी ज़्यादा डेंजर है कि नहीं। ये देखो, ये पावर की डीपी, ये पूरा खुला है। पकड़ लिया तो बारिश का पानी जमा होता है, उसकी वजह से करंट किसी की अगर बच्चे लोग पकड़ लिए जगह पे मर जाएंगे वो। टिम्बर क्या, हर एक जितने आते चुन के सब अपनी गल्ला भर रहे। ना रोड का काम हो रहा, ना गटर का काम हो रहा। कभी यहाँ मौत मैयत हो जाती है, ट्राली के ऊपर मैयत जा रही है। तो कब तक के यहाँ पे चलेगा ऐसा? तो कम से कम तुम ऐसे न्यूज़ के अंदर दो कि कुछ ना कुछ हमारा भी इधर लोग आते जाते शर्म लगती है यहाँ पे है। इन्हें इतनी बेकारी यहाँ पे, इतनी बेकारी है कि पैदल चलने वाले कितने माँ बहन का हाथ पाँव भी टूट जाता, ना बच्चे लाइन से स्कूल मदरसा जा सकते। तो क्या खाली घर भरने के लिए क्या नंबर बनते लोग? तो कम से कम इतना करो कि रोड तो बने। और ना लाइट जलता लाइन से, ना खंबे को लाइट लगा दिए ले, खाली बस फायदे के लिए उनके केर पट्टे वसूल करने के लिए लाइट लगाए ले, और कुछ लाइट जलता नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये ऐसा कानून कायदा चला रहे, उल्टी गंगा ही है। ना संडास का यहाँ पे कुछ है, ना कोई सहायता नहीं है यहाँ पे। बच्चे लोग को ना स्कूल का है कुछ है, खाली बस वो जानवर के जैसे इंसान को छोड़ दिए, ऐसी बात है। और केर पट्टी वसूल करने को बोले घर जब्ती करेंगे, ये करेंगे, कभी कुछ नहीं है यहाँ पे। और केर पट्टी फटाफट बढ़ाते जा रहे, इनके बाप दादाओं का राज चल रहा है जैसे कंडीशन रहती है, देख लो, है ना। सब जमा करके रखे रहे वहाँ पे। ये बुलंद इकबाल जो अपने निहाल अहमद के साहबजादे थे, इनका इंतकाल हो गया। उनके मतलब ये हॉल है, यहाँ पे शादी वादी का कुछ प्रोग्राम भी होता है। बहुत परेशान यहाँ तक आने के लिए मतलब अगर यहाँ पे शादी का कुछ प्रोग्राम है तो देखो लो ये क्या कंडीशन है। ये देख लो कि लोग कैसे आएंगे, है ना। जैसे जैसे तुम ऐसे देखते चलेंगे ना, बद से बदतर होते जाएगा। देखो वहाँ पे कचरे का अंबार लगा है ना। ये देख लो, ये उनके हॉल के पास यहाँ पे कैसे काम काज होगा। ये देखो, ये गटर भरी हुई है, इसका कोई डिस्पोजल नहीं है। अब ये कहाँ डिस्पोज होंगी और इसका क्या होगा? इसमें जो गंदगी और ये सब जो है, इसकी जो बदबू है, तुम देख लो, गटर पूरी भरी हुई है ना। यहाँ पे भी 5 महीना पहले गटर बनी हुई है, 5 महीना पहले गटर बनी हुई है। खाली बोल रहा हूँ। वार्ड नंबर 3 आता है, ये महागठबंधन के 4 कारपोरेटर का वार्ड है। ये एक कारपोरेटर की नीति से गटर बनी हुई है और कारपोरेशन के अधिकारी इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, मरहूम बुलंद इकबाल हॉल बोला जाता है, और ये गटर जो बनी है उसके ऊपर अधिकारी की कोई तवज्जो नहीं है। हमने बार बार नोटिस भी दिया है, जा के भी कहा है अधिकारी लोग से। ये रोड बंद हो गई अभी, ये पूरा गटर ब्लॉक हो गया है, इसके ऊपर ये पूरा गटर ब्लॉक हो गया है। ये पूरा गटर ब्लॉक हो गया है। आगे मस्जिद है, नमाजियों को भी आने जाने में तकलीफ होती है। बारिश में घुटना भर भर के पानी जमा होता है, समझे क्या। पूरा आप गटर देखते जाइए। ये कारपोरेशन प्रभाग अधिकारी का काम है, इसको आगे इंक्वायरी करना चाहिए, समझे क्या। ये कोई हमारे इधर कोई तवज्जो नहीं है। ये वार्ड नंबर 3 में कोई भी अधिकारी की कोई तवज्जो नहीं है। हमने एक केरपट्टी लगाने के लिए भी अर्जी दी है, उसकी हमारे पास नकल है, प्रूफ है। उसके वास्ते भी हम रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ जाके कर्मचारी लोग को, कोई आता नहीं रहती है। ये हमेशा रेगुलर गंदगी रहती है। अब ये यहाँ पर देखो, ये मस्जिद है, ये मस्जिद जैबुन्निसा अशरफी है, उसके पास के हालात देखो। सामने इतनी गंदगी है, ये घर के अंदर इतनी मच्छर परेशान करते हैं कि सोना रात में तकलीफ हो जाती है। तो आदमी बोलती बीमारी का आठ है ये। बीमारी कहाँ से भागेगी? बीमारी का आठ है ये, सरकार सो रही है सब देख के। हाँ, मुंह पे कपड़ा लगाओ और यहाँ तो पूरी गंदगी है। क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे मुंह पे कपड़ा लगाओ या सर में लगाओ, कुछ भी पूरा होल्ड के सो जाओ। साल के 12 माह गंदगी है। साल के 12 मास ऐसा ही रहता है। अब यहाँ पे लोग जो रहते हैं, बच्चे देखो बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा। ये कोरोना से भी ज़्यादा डेंजर है कि नहीं, खुद देख लो तुम। अब यहाँ पे 5 मिनट खुद नहीं खड़े रहेंगे, हटना पड़ेगा कि यार बर्दाश्त नहीं हो रहा कहाँ से कोरोना भागेगा? है ना। देख लो जितना कोरोना भगाओ, कहाँ से भगाएंगे? वो कुछ भी बीमारी का लो, दवा कर लो, कुछ भी कर लो, कोरोना भागने वाला नहीं है। हाँ, ये देखो ना, कचरे का तुम खाली ये सब सीन देखो, गली देखो, सब ये गटर देखो कैसा ब्लॉक है।
गटर ब्लॉक है ना, पूरी ब्लॉक है। इसका डिस्पोजल का कुछ करते नहीं है। ये देखो, ये पावर की डीपी, ये पूरा खुला है। पकड़ लिया तो बारिश का पानी जमा होता है, उसकी वजह से करंट ये किसी की अगर बच्चे लोग पकड़ लिए जगह पर जगह पे मर जाएंगे वो। ये सब चीज़ का कारपोरेशन कोई तवज्जो नहीं करती है। सेफ्टी होना चाहिए कि नहीं, ये देख लो ये कितना डेंजर है यहाँ मामला। बच्चे खेलते खेलते अगर हाथ डाल दे जगह पे रह जाएंगे। हाँ? ये देखो गंदगी का देख लो, यहाँ पे ऐसे बद जानवर और ये सब जो है। वो एक भाई को देखो अपने हाथ से गटर साफ कर रही है, क्या करेंगे बेचारे। यहाँ कोई कर्मचारी की कोई तवज्जो नहीं है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ एक लेडी, एक खातून खुद यहाँ गटर साफ़ करने पर मजबूर है। ये आप देखें कि गटर ब्लॉक हो रही है और यहाँ ये आप देख सकते हैं कि यहाँ गटर साफ़ करने के लिए कॉरपोरेशन का कोई भी वर्कर आता नहीं है। यहाँ के मकामी लोग खुद ही मजबूर हैं, रास्ता बना रहे हैं ताकि पानी बह जाए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ की ख़वातीन को किस कदर दिक्कत होती होगी और इससे बीमारी होने का भी अंदेशा है। यहाँ आप देख सकते हैं गिलाज़त का अंबार है और कई दिनों के कचरे यहाँ जमा है। महसूस यही होता है कि यहाँ से कचरा उठाया नहीं जाता है। ये देखते चलो कि ये क्या होगा। देखो यहाँ पे देखो, ये अब उसके बाजू में आ गए अपने। यहाँ पे देखो लोग, बच्चे लोग हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जगहों पे बारिश में 4-5 घर है। ये 4-5 घर के अंदर पानी घुसता है। आप अभी की कंडीशन देख लो, 8 दिन से सूखा हुआ है, अभी की कंडीशन देख लो। बारिश में क्या हाल होगा। यहाँ पर कारपोरेशन कोई तवज्जो नहीं देती है। कारपोरेशन के अधिकारी भी कोई तवज्जो नहीं देते हैं ये जगह पर। सामने भी दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, ये देखो ना, ये सब आज बारिश रुके लगभग 8-10 दिन हो गए, उसकी ये कंडीशन है। तो बारिश में क्या हाल होगा, तालाब जैसा रहा कंडीशन। सिर्फ सफाई कर्मचारी को फ़ोन करके बोलो, बंदा आएगा 15 दिन में एक बार, सिर्फ ऊपर से प्लास्टिक निकाल के चला जाएगा। वो बोलता तुम लोग गटर है ना, मेम्बर को बोलो कि वो खुलवाएगा तो हम लोग साफ़ करके जाएंगे हफ्ते में 2-3 मरतबा आके। ये इनको बोल रहे थे, बोले 30 जून को वहाँ से पाइप डालेंगे, पूरी गटर चालू करेंगे। और अभी क्या चालू है, अक्टूबर चालू है। अक्टूबर आ गया, अभी तक के इनका 30 जून नहीं आया। चारों घर में पानी जाता है। रात में जब बारिश होती है ना, वो बेचारे दूसरी जगह जाकर सोते हैं। उनके मुंह की जबानी ले लो। क्या तकलीफ है? वो घर में पूरा पानी घुस गया था। वो दिन आया था, पानी पूरा घर भर गया था। ये गटर का पानी पूरा घुस गया था अंदर घर में। इससे पहले शिकायत किया है आपने यहाँ पे? हाँ करे थे ना, कुछ होया नहीं। यहाँ पे शिकायत करे थे हम, सब गए थे जमा होके। तो नाज़रीन, जैसा कि बता रही हैं ये कि यहाँ घरों में पानी घुस जाता है जब ज़्यादा बारिश होती है। ज़ैबुन निसा मस्जिद के पीछे का हिस्सा है ये। 500 किलोमीटर पाइप बिछाने का मतलब वो प्रोग्राम में था, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर से भी चलेंगे ना तो पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है और वो बोलते स्कीम खत्म हो गई। अच्छा। तो अब ये जो लोग रहते हैं इनको सीधा कैसे मिलेंगी? फिर ये स्कीम का पाइप और ये सब क्या हुआ? 78 करोड़ का टेंडर था। देखो ये सब, ये जाति पैसे डालना पड़ता हम लोग को। ये चंदा करके ये सब किए करके इतना घुटने इतना पानी हो जाता, हमको चंदा करके सब माल गिराना पड़ता। तो यहाँ के कारपोरेटर कर क्या रहे? ये रोड देख लो, वहाँ तक बना है। इधर देख लो, बस्ती दिख रही है, दूर तक का बस्ती दिख रही है। यहाँ पे ये कंडीशन देखो कि क्या है, कि यार लोग कैसे चलेंगे इस पे। भैया हमको ट्राली पे ले जाना पड़ती। ये नौबत आई थी हम लोग के पास। 15 साल की भी मांगनी किए है। वो 2 साल से अपने दादा भूसे को के लेटर पे दिए है, शरद पवार के लेटर पे दिए, लेकिन कारपोरेशन कुछ उसके ऊपर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। जबकि यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा की आबादी का एरिया ये दयाना रमजानपुरा 2 लाख से ज़्यादा का आबादी का है। वो चाहे तो रीचेक कर सकते हैं। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन गलत है तो मेरे ऊपर फौजदारी गुनाह दाखिल करें। आप खुद देख सकते हैं और तुम जितना जाएंगे तुमको बस्ती दिखेंगी कहाँ पे कितनी है।
कब्रस्तान की मांगनी की है वो अभी तक का मंजूर नहीं हुई है। देखो ये कचरे का, जितना आगे बढ़ते जाएंगे तुमको कचरे का अंबार बढ़ते जाएगा, देखिए, है ना। और आगे देखो पूरा कचरा भरा हुआ है।